किसी का आश्रय नहीं लेना, ना अपनी देह का, न किसी देहधारी का, एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय। सुनिए गोस्वामी जी का आंतरिक आश्रय। वो कह रहे हैं, गरेगी जी जो कहो और को हो। हमारी जीभ गल के गिर जाए, यदि कभी हमारी जीभ से निकल जाए कि भाई हम तो तुम्हारे सहारे हैं, अपने इष्ट के सिवा कभी जवान से नहीं निकलेगा कि मैं किसी और का हूं। ये बहुत बड़ी बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो हम चिल्ला बैठते हैं बीच बीच में, हमारे माई श्यामा जो को राम, भगवान नाम जब और भी जो भी हैं साधन, जब शरीर अस्वस्थ होता है, भीषण पीड़ा होती है, ये इंद्रियां सब शिथिल हो जाती है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, भगवत स्मरण अंतर ध्यान हो जाता है, उस समय ये काम करता है भरोसा। इसीलिए काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी है। ये बहुत जोर की बात है। अगर बैठाल पाओ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें केवल सावधानी है कि भूल कर भी जबान से किसी के सामने ना निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है, वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। वो एकदम, जैसे नहीं कहते सीक्रेट, वो एकदम सीक्रेट जगह है, अनन्य, उसमें प्रवेश नहीं। गोस्वामी जी के गरेगी जी, बहुत अमृतमय बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। इसको आप पकड़ लीजिए, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मैं आपका हूं, आप मेरे पास। ये बात केवल अंदर बैठ जाए, मैं श्यामाजू का, मेरी महारानी श्री राधा रानी। एक ने प्रश्न किया, शिष्य हैं, मैं हर समय इस ठसक में रहता हूं मेरी महारानी श्री राधा रानी, पर मेरे साथ एक धोखा हो गया। बाथरूम में पैर फिसला और मैं गिर गया और मूर्छित हो गया। बहुत समय के बाद हमारी शुद्ध जागृत हुई, तब मुझे भय लग गया कि मैं जब तक नहीं कर रहा था, मूर्छित अवस्था में कोई स्मृति नहीं थी, जब स्मृति जागृत हुई तो कोई श्री जी की स्मृति नहीं रही, क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी के अंदर ही अगर ठसक है तो मूर्छावस्था में, चूंकि जान रही थी अभी तुम मर नहीं रहे हो, मूर्छावस्था में वो स्मृति बनेगी तुम्हारी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। केवल ठसक होनी चाहिए, व्यास भरोसे कुंवर के। ये आंतरिक बातें हैं। जो दशरथ जी को सौभाग्य मिला, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडपति अनंत महिमाशाली भगवान पुत्र बने आके, उससे ज्यादा सौभाग्य श्री जटायु जी को मिला। अपनी गोद में विराजमान करके शरीर पूरा करवा रहे और अपने कर कमल से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की, ना कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु जी को। आंखों से देखते हुए भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए जटायु जी शरीर त्याग रहे और उनके उस पक्षी शरीर की क्रिया स्वयं जगदीश कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। ये संबंध, हृदय से संबंध जटायु जी का भगवान श्री राम के चरणों से है। जब घायल कर दिया दशानन ने, हाँ तो आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। अंदर ही अंदर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है कि प्रभु आपके चरणारविंद के सिवा मेरी गति कोई नहीं। उनको ऐसा नहीं कि भगवान ये सौभाग्य देंगे आके, लेकिन अंतर में चिंतन भगवान का है।